डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून की संयुक्त राष्ट्र की संधि को चुनौती देने की ठान ली है। विराम। इस दिशा में उसने बड़ा कदम उठाते हुए दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर पर अपने समुद्री कानून लागू कर दिए हैं। विराम। इन कानूनों के जरिए चीन सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में अपनी दखल बढ़ाते हुए विस्तारवादी नीतियों को बेहिचक अंजाम दे रहा है। विराम। इस नए समुद्री कानून के मुताबिक अब चीन की समुद्री सीमा से गुजरने वाले सभी समुद्री जहाज़ों को चीनी अधिकारियों को तमाम तरह की जानकारियां देनी होंगी। विराम। अगर किसी विदेशी समुद्री जहाज ने चीन की मांगी गई जानकारी नहीं दी तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा। विराम। दरअसल समुद्री नौवहन को अपने हिसाब से संचालित करने के लिए चीन ने यह कानून थोपा है। विराम। चीन इस कानून के बहाने दक्षिण चीन सागर में दूसरे देशों की समुद्री सीमा में घुसपैठ करेगा और साथ ही दक्षिण चीन सागर के नौवहन मार्ग पर अपनी दावेदारी मजबूत करने की कोशिश करेगा। विराम। दरअसल दक्षिण चीन सागर से 246 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होता है। विराम। इस रास्ते से भारत भी सालाना लगभग 14 लाख करोड़ का कारोबार करता है। दरअसल यह दुनिया का एक महत्वपूर्ण नौवहन मार्ग है, जिसने दुनिया के कुल समुद्री कारोबार का 1/3 कारोबार होता है। पैराचेंस आशंका जाहिर की जा रही है कि चीन नए समुद्री कानून के बहाने पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर जाने वाले विदेशी जहाज़ों को परेशान करेगा। इससे कई देशों के साथ चीन का विवाद खड़ा होने का खतरा सर पर है। विराम। जापान अपनी ऊर्जा के क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों का बड़ा आयात इसी रास्ते से करता है। समुद्री क्षेत्र को लेकर चीन और जापान के बीच विवाद भी किसी से छिपा नहीं है। विराम। नए समुद्री कानून की आड़ में चीन भारत जैसे देश के आर्थिक हितों को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि भारत के कुल समुद्री व्यापार का लगभग 55% कारोबार दक्षिण चीन सागर के रास्ते से ही होता है। विराम। चीन की इस नई हरकत का असर अब यह पड़ेगा कि जापान, दक्षिण कोरिया और आसियान के कई देशों के साथ होने वाले व्यापार में भी भारत के लिए बाधाएं खड़ी हो सकती है। विराम। वियतनाम के समुद्री क्षेत्र में मौजूद गैस और तेल की खोज के लिए भारत और वियतनाम के बीच समझौता भी हुआ है। विराम। चीन शुरू से इस समझौते पर आपत्ति जताता रहा है। विराम। चीन का दावा है कि वियतनाम जिस समुद्री क्षेत्र को अपना बताता है, वास्तव में वह चीन का समुद्री क्षेत्र है। पैराचेंस समुद्री क्षेत्र में चीनी विस्तार की नीति स्पष्ट है। विराम। चीन न तो इतिहास की परवाह करता है, न ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों को मानता है, बल्कि अपने गलत दावों को मजबूत करने के लिए वह इतिहास का इस्तेमाल अपने हिसाब से करता है। विराम। विस्तारवाद को अंजाम देने के लिए इतिहास के प्रमाणों के साथ तोड़ मरोड़ भी करता ही रहा है। विराम। चीन ने फिलहाल जो समुद्री कानून बनाए हैं,
वे अंतर्राष्ट्रीय संधियों और कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है। विराम नदियों और समुद्र में अपनी विस्तारवादी नीतियों के कारण चीन दूसरे साम्यवादी देशों से भी उलझता रहा है। वियतनाम और रूस इसके उदाहरण हैं। विराम पिछली सदी में 60 के दशक में चीन और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच संघर्ष हुआ था और इस संघर्ष का कारण उसरी नदी के द्वीप थे, जिन पर चीन अपना दावा करता था। विराम अब वह वियतनाम के समुद्री इलाके में घुसपैठ कर रहा है। विराम गौरतलब है कि चीन और वियतनाम के बीच संघर्ष भी हो चुका है। पैराचीन चीन ने दक्षिण चीन सागर में कई मुल्कों को परेशान कर रखा है। विराम वह दक्षिण चीन सागर में वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस के समुद्री क्षेत्र पर दावे ठोकता रहा है और इन्हें अपना क्षेत्र बताता रहा है। विराम हालांकि इस तरह के दावे वह लंबे समय से करता रहा है और इनके पक्ष में इतिहास का हवाला भी देता रहा है। विराम चीन मिंग शासकों के समय में किए गए समुद्री सैन्य अभियान के आधार पर कई समुद्री इलाकों पर दावे करता रहा है। विराम कोरोना काल में भी चीन इस काम में पीछे नहीं रहा। जब दुनिया कोरोना से निपटने में लगी थी तो चीनी जहाज वियतनाम के समुद्री इलाके में घुसपैठ कर रहे थे। विराम चीन ने वियतनाम के मछुआरों की नावें तोड़ दी थीं। विराम दक्षिण चीन सागर में मलेशिया की तेल खनन जहाजों के साथ उसका टकराव हो गया। विराम इंडोनेशिया ने भी आरोप लगाया कि चीन ने उसके विशिष्ट समुद्री आर्थिक क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश की। पैराचीन समुद्री नौवहन क्षेत्र में चीनी प्रभुत्व मजबूत करने की रणनीति के पीछे इरादे स्पष्ट हैं। विराम चीन सड़क और रेल परिवहन के रास्ते में भू राजनीतिक खतरे को भांपता रहा है। विराम मसलन, बेल्ट एंड रोड पहल के मध्य एशिया में विस्तार के रास्ते में कई बड़े खतरे हैं। विराम जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आतंकवाद चीनी आर्थिक विस्तारवाद के लिए सबसे बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है। विराम वैसे मैं चीन दक्षिण सागर से लेकर अरब सागर तक के क्षेत्र पर अपने प्रभुत्व को सोची समझी रणनीति के साथ बढ़ा रहा है। विराम क्योंकि वैश्विक व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से निकलता है। विराम इसलिए समुद्री नौवहन पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए चीन खुलकर अपनी सेना का इस्तेमाल कर रहा है। विराम पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने समुद्र में अपनी ताकत बढ़ाई है। विराम आज चीन के पास एक बड़ी नौसेना है जो दक्षिण चीन सागर से लेकर अरब सागर तक अपनी ताकत को दिखा सकती है। विराम चीनी नौसेना के पास 350 समुद्री जहाज और पनडुब्बियां हैं। विराम जबकि अमेरिकी नौसेना के पास 293 समुद्री जहाज हैं। विराम इसके अलावा चीन ने समुद्री क्षेत्र में अपनी ताकत और बढ़ाने के लिए मिसाइल मारक क्षमता को भी मजबूत किया है। विराम चीन के पास वर्तमान में 1250 बैलिस्टिक एवं क्रूज मिसाइल है। विराम चीन ने रूस के साथ सैन्य सहयोग कर समुद्र में अपनी ताकत बढ़ाने की रणनीति अपनाई है। विराम रूस की S-400 और S-300 मिसाइल प्रणालियां भी चीन को दक्षिण
चीन सागर में मजबूत करेंगी। दरअसल चीन समुद्र में अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, केन्या, सेशल्स, तंजानिया, अंगोला और ताजिकिस्तान में सैन्य अड्डों के विस्तार की योजना पर काम कर रहा है। विराम। जिबूती में चीन का सैन्य अड्डा पहले से ही है। समाप्त।